नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। विदिशा मेडिकल कॉलेज के पास छेड़छाड़ की वारदात अक्सर देखने को मिलती हैं। सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर युवती से एक व्यक्ति ने की छेड़छाड़। पीड़िता ने परिजनों के साथ महिला थाने में की शिकायत। स्कूल कॉलेज छूटने के दौरान पुलिस करेगी गश्त। अक्सर होती हैं इन छेड़छाड़ों की शिकायतों पर कार्रवाई करने की युवती की है मांग। आज मॉर्निंग वॉक पर गई थी एक युवती के साथ एक व्यक्ति द्वारा पावतिया कसने के साथ छेड़खानी की गई। इसकी शिकायत लेकर युवती अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची, जहां आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सृजक होता है कि वह सुबह के समय जब साइकिल चला रही थी, उसी दौरान 35 से 40 वर्ष का एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और कुछ कमेंट कर आगे चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने बाइक रोकी और फिर छेड़खानी करने लगा। उस वक्त मैं परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दे रही थी। आसपास मौजूद अन्य लोगों और अन्य महिलाओं ने आगे आकर व्यक्ति को रोकना चाहा तो व्यक्ति फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि उस रोड पर अक्सर इस प्रकार की घटनाएं मेरी सहेलियों के साथ भी हो चुकी हैं। इसी रास्ते से मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, केंद्रीय विद्यालय, स्टेडियम जाने का रास्ता है। ऐसे में अक्सर युवतियों के साथ छेड़खानी की वारदातें हो रही हैं। रोड पर विशेष निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है। शिकायत के बाद महिला थाना प्रभारी ने ऐसे स्थानों पर गश्त करने और स्कूल कॉलेजों के बाहर छुट्टी होने के दौरान गश्त करने के संबंध में आश्वासन देकर मंचलों पर कार्रवाई की बात कही है। क्या घटना घटित हुई थी, कहाँ पर? सुबह 6:15 के करीब मैं साइकिल चलाने गई थी। माधव उद्यान से जो स्टेडियम वाला मेडिकल के साइड वाला रोड है, वहाँ पर गई हुई थी मैं। और वहाँ पर से एक आदमी 35 से 40 वर्ष की उम्र का पीछे से आया और मुझे छेड़ के गया। उस समय मैंने उसको घूरा तो मुझे लगा वो आगे चला जाएगा, पर आगे कुछ महिलाएं जा रही थीं। उनके थोड़े पहले ही उसने अपनी स्पीड कम की बाइक की और वो मुड़ के वापस आया। इतने में मैंने अपने परिजनों को फ़ोन कर दिया था, वो कॉल पे थे। जब वो वापस लौट के आया और फिर से वापस उसने छेड़ा, वो पास आने की कोशिश की तो मैं ज़ोर से चिल्लाई और वो भाग गया वापस माधव उद्यान की तरफ। तो ये आज सुबह की घटना है और ऐसी कई घटनाएं मेरी खुद की सहेलियों के साथ हो रही हैं। वहीं पर मेडिकल कॉलेज है, वहीं पर स्टेडियम है, वहीं गर्ल्स कॉलेज है, वहीं केवी है। तो ऐसा एक हॉटस्पॉट एरिया जहाँ पर इतनी बेटियाँ जा रही हैं। और सुबह ये तो भरे जब लोग थे तब हुआ, तो दोपहर में शाम को जब सुनसान रहता है तब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही होंगी जो दब रही हैं, क्योंकि लड़कियाँ घबराती हैं। तो अब आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हमको कदम उठाने चाहिए और यही मेरी सोच है। अभी महिला थाने में मैंने यहाँ शिकायत की, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिख ली है, उन्होंने मेरा बयान ले लिया है। अब आगे इस पर सर्विलेंस में देखा जाएगा, अगर वो आदमी मिलता है तो उस पर कार्यवाही होगी। धन्यवाद। मामला सामने आया है अभी माधव उद्यान के आसपास का। हाँ, एक आवेदन दिया गया था पीड़िता के द्वारा कि उसके साथ सुबह घूमने गई थी तो किसी ने बदतमीजी की है, मतलब कमेंटबाजी टाइप की। तो उसका ये कहना था कि उसमें जांच की जाए, तो उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर जैसे पता चलता तो अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए आप क्या प्रयास? हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे। स्कूल में जो कॉलेज वगैरह का जो लड़कियों को छूटने का टाइम होता है, उसमें हम कोशिश किया करेंगे कि एक राउंड अपने थाने से गाड़ी का लगवा दिया करेंगे। और लड़कियों स्कूल और कॉलेज में जाकर लड़कियों को अपने मोबाइल नंबर वगैरह दे के आएंगे। उनको कोई ऐसी परेशानी होती है तो आप तुरंत कॉल करें, तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। शमशाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपने पति के साथ महिला थाने पहुंची, जहां उसने अपने पति वीरेंद्र द्वारा बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। शमशाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली चिंटू बाई आदिवासी ने बताया है कि उसकी 5 साल पहले वीरेंद्र से शादी हुई थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे, जिसके कारण वह और उसकी सास मारपीट किया करते थे और उसे छोड़ भी दिया है। अब उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, जिसे रोकने की मांग लेकर थाने गई है। चिंटू बाई के पिता ने भी पुलिस से जल्द हस्तक्षेप करने की और शादी को रोकने की मांग की है। शमशाबाद का थाना किया कि विदिशा जाना। तो
तो वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही क्या आपकी? वापस सुनवाई नहीं हो रही, कुछ सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंटू भाई। जी। हाँ, मेरे 5 साल पहले शादी हुई थी। किससे? मेरे पति ने छोड़ दी मुझे, बीरन सिंह ने। नमीन तरह उसकी आज शादी है। मुझे मारा ठोकी करी। मेरा भैया लेके आ गए घरे। उनने आज शादी कर ली। शादी अभी कर रहे हैं वो? शादी अभी कर रहे क्या हैं। कारण क्या है इसके पीछे? कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मेरे 5 साल पहले शादी हुई थी। तो अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी मेरे मायके में रह रही, मेरे बच्चा बच्ची नहीं हो रहा है, जिस कारण मुझे छोड़ में लिए। इसलिए छोड़ रहे हैं? हाँ। तो क्या कोई मारपीट करते थे? मारपीट करते पति, शराब पी के। सास मुझे घर के बाहर से निकालती। पति माँ की सिक्की में लगते। पति का नाम क्या है? पति का नाम है बीरन। सास का नाम है काली बाई। ससुरा का नाम है दुर्ग सिंह। हाँ, बंजारे। आदिवासी और मेरी लड़की को ब्याही छोड़ आई। वो हमारा दमाद लड़की को मारता है, पीटता है और ये कहता है कि इसको बाल बच्चा नहीं होता है, तो वो दूसरी दुल्हन लाने की तैयारी कर रहा है। कल लिया है, आज हो जाएगी शादी। आप श्रीमान जी, आप हमारी कृपा करके। क्या हुआ, क्या है, क्या कारण है? इस लड़की को बच्चा बच्ची नहीं हो इसलिए छोड़ रहा है। दमाद मारता है, सास भी मारती है, ससुर भी लड़ता है कि इस बच्चा बच्ची नहीं होता है, हम नहीं रख सकते, दूसरी लाएंगे। कितने साल पहले? 5 साल हो गए सर शादी हुई थी। शादी के 5 साल हो गए। हाँ। तो क्या इनको छोड़ दिया है क्या? हाँ। तो अभी तलाक हो चुका है? नहीं हुआ। बिना तलाक के शादी करें। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं मेरी बच्ची को वहीं मिलना चाहता हूँ सर। मेरी बच्ची को वहीं बच्ची भी रहना चाहती हाँ। है? महिला थाना और वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के बाहर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के मोबाइल में आए अन्य व्यक्ति के अश्लील मैसेज को लेकर शिकायत करने पहुंचा। इस पूरे मामले को लेकर महिला थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर और परिवार परामर्श केंद्र काम कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि शराब पीने के कारण अक्सर पारिवारिक विवाद होते हैं और आए दिन यहाँ ऐसा माहौल देखने को मिलता है। उन्होंने आम जनता से शराब का सेवन कर पारिवारिक विवाद न करने की अपील की है। महेश लोधी, जय लोधी के नाम से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ मैं। मेरे पति के मोबाइल पे मैसेज किया है गंदा, आप मैसेज देखोगे। ये क्या होता है कि कुछ लोग शराब पी के मतलब ऐसी हरकतें करते हैं, तो उनमें भी हम लोग कोशिश करते हैं। ये वन स्टॉप सेंटर है, कुछ चीज़ें मामले ऐसे होते हैं पारिवारिक, जिनको वो लोग महिला का हाथ पकड़ा, महिला अब जो लोग शराब पी के कुछ बदतमीजी कर सकते हैं, उनका क्या हाल कर सकते हैं? शराब वाले व्यक्ति को तो थाने लाना भी मना है वैसे। अब वो आ जाते हैं बदतमीजी, अब उनको डील करते हैं उसी हिसाब से, माहौल देखते हैं। अज्ञात कारणों से दबंगों ने युवक को जान से मारने की मंशा से गंभीर रूप से किया घायल। परिवार में दहशत का माहौल। विदिशा जिले की तहसील कोरबाई अंतर्गत आने वाले ग्राम विसराई में सैन समाज के युवक को वहीं के स्थानीय दबंगों द्वारा धोखे से मौका देख जान से मारने की मंशा से किया लहूलुहान। पीड़ित युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित सैन समाज के युवक को पठारी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया था। वहीं जिला अस्पताल से भी युवक की गंभीरता को देखते हुए तत्काल भोपाल हमीदिया के लिए रेफर किया गया। क्या नाम है आपका? बहादुर जी, क्या नाम है आपका? बहादुर। कहाँ रहती हैं? विसराई, तहसील कोरबाई। ये चोट कैसे आई आपको? जिला चिकित्सालय में आए हैं आप? बुलक को देख के आए तो हम बैठ गए वहाँ पे। वो कुंवर सिंह आया तो गाड़ी से लठ लेके आया तो डायरेक्ट मार दिया मुड़ में। ये कहाँ पे रहते हैं कुंवर सिंह? गांव में ही रहता है, वही विसराई। कौन कौन ने मारा?
लड़का ने मारा और बाप ने काय से मारा? लठ से। कितने बजे की बात है, कहाँ की बात है? 9 बजे की बात है और गांव वालों ने हमारे यहाँ पे 2-3 लोग बड़े बड़े लोग हथे, पहलवान जी थे, उनने बचाया, जब जाकर उसने छोड़ा। तो पुराना विवाद था क्या कोई? पुराना विवाद हमारा कोई नहीं था उनसे। तो जबरदस्ती आके मार दिया क्या? बिल्कुल डायरेक्ट मार दिया। इस विषय में FIR की क्या आपने? रिपोर्ट तो की है अभी। तो फिर क्या हुआ, सुनवाई हुई क्या नहीं? अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार किया क्या नहीं किया? अभी नहीं किया। नहीं किया? नहीं। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं अभी आपसे? भोपाल की बोल रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? भागवती। कहाँ रहती हो अम्मा? बिसराई। क्या हो गया था जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है आप? लठ मार दिया उस लड़के ने, सुहाना पड़ा। किसको? हमारे लड़के छोटे को। क्या नाम है आपके लड़के का? बहादुर। किस बात को लेकर लड़के को लठ मार दिया? किसने? कुछ बात नहीं है भैया, हमारी तो न लड़ाई न भिड़ाई। हमने तो कई बुला दिया बेटा से, बुला देवे गाँव और जाके बाद भगवान के भवन के ठाण होगा, भवन के आन के बाद मार दो बमूरा तरह। हमरो बेटा आड़ो में लो, हमें इतने खून की लोथ रहे और हम गेर बिल्कुल सुरत नहीं है भाई बेटा है। और गांव वाले भी 50 आदमी सो जुड़ गए थे। आप देख सकते, पूछ सकते हैं, हम ऐसी गलत नहीं बातें आएंगे। और पुराना विवाद था क्या? कोई ना हमारा पुराना है तो ना हम ना हुआ, तो हम लोग कैसा ही विवाद नहीं आता उससे। क्या नाम है जिसने लठ मारा है? कुंवर सिंह है वो, उसके बाप का हल्का है। उसी ग्राम के वासी है क्या? हाँ, बिसराई गांव कोई है वो। अच्छा, तहसील कौन सी लगती है अम्मा? पुरवाई लगती है, पठारी थाना लगता है। अच्छा, तो फिर FIR की थी क्या नहीं आप? करी थी, आपका सुनवाई नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर अभी, क्या बोल रहे हैं? कह रहे विदिशा से भोपाल ले जाओ, पठारी से विदिशा पहुँचा दो, विदिशा से कह रहे भोपाल ले जाओ। कब आए थे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल? 10-12 बजे आए हम होते, फिर 1 बजे 12:30 बजे थे आ गए माने घंटा में। कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है? हमारा नाम है हेमराज। कहाँ से? बिसराई। क्या मामला हो गया? इसके लाने मारो सर, हम घर नहीं थे। क्यों मारा? लठ मारो, हल्के ने मारा, कुंवर सिंह ने मारा, उनकी मताई आ गई मारने के लिए। और कई सौ घर पे मारने आए, हम गरीब आदमी हैं। क्यों मारा? बोला हुआ था क्या धोखे से मारा इन लोगों ने, कोई पुरानी लगी नहीं थी। कोई पुरानी लड़ाई नहीं? कोई लड़ाई नहीं थी सर, इन्हें मारने के लिए जान से मार रहे थे वे। और विदिशा ले आए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, तो विदिशा ने पठारी कहूँ सुनवाई नहीं भैया हमारी। आप बताओ, आप भोपाल की बोल रहे हैं, हम क्या करें, पैसा है नहीं है, गरीब आदमी है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, भोपाल रेफर कर रहे हैं। हमारा भाई बहुत घायल है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मोल नहीं बोल रहे, बोल नहीं रहे, 20-30-40 टाँके आए। आप बताइए हम क्या करें, कहाँ का खा के मर जाएं। पुलिस ने आरोपियों को अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया है, वे घूम रहे दिल से, फरार रहेंगे वे। कोई घर कोई नहीं पकड़ रहे, परिवार कोई नहीं पकड़ रहे। परिवार में तो है सगे और भज्जा है। बयान लेने कोई आया था कि नहीं? यहाँ कोई नहीं आया, वहीं पठारी करके सब कुछ और बस भगा दीजा। पैसा में सब हो जाएगा, हमारी कोई कहूँ सुनवाई नहीं हुई। तो आपसे क्या पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं कोई ने नहीं करी अभी। गत वर्ष से आपदाओं से निपटाने के लिए आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बारिश से निपटने के लिए मैं बता दें क्या हुआ था सर। इतना पानी गिरा सुरंग में, जो गत वर्ष के जो 8 ज्यादा इफेक्टेड जिले थे उसमें बिरसा सुरंग में काफी पानी गिरा। सुरंग वालों खुद भी पता नहीं था, 6 बजे हम फोन कर रहे थे, वो पानी पूरा जो इकट्ठा हुआ आकर के कुरवाई में, और कुरवाई में जब बेतवा में जो नाले आते थे उनका बैक पानी हो गया। अच्छा, मतलब बेसिकली बेतवा में ऑलरेडी इतना फ्लड रहा होगा कि बारिश से जो नालों का पानी है वो निकल नहीं पाया, और तो उससे बैक वाटर घुस गया, उससे घुस गया, कई गांव में घुस गया था। हेमंत बैठा हुआ है, उस गांव में पानी नहीं था। टीआई और ये हेमंत दोनों जो है सवेरे 6 बजे से लगे। विदिशा प्रेस क्लब भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ओबीसी के आरक्षण को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री और चुरहट विधायक शरद तेंदु तिवारी ने अपनी बात रखी।
उन्होंने प्रदेश में आरक्षण की स्थिति बिगड़ने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि निकाय और पंचायत चुनाव में जो परिसीमित और बदलाव किए गया है वह कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए किया है। साथ ही साथ आरक्षण में कोर्ट तक जो विवाद की स्थिति पहुंची है उसके लिए भी उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, जिला प्रवक्ता देवेंद्र सिंह रघुवंशी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार के 35% आरक्षण के साथ चुनाव कराने का प्रयास करेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अपनी बात रखी जाएगी। ज्ञान की उपलब्धता तीसरा है, जो संबल कार्ड है वो अलग है, लाडली लक्ष्मी अलग है, जो हमारी पूरी योजनाओं के पर लेकर हम चुनाव में जाएंगे। सब ओबीसी आरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि सभी को सरकार में, चाहे वो स्थानीय सरकार हो चाहे ऊपर की सरकार हो, सब में बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और उसके लिए माननीय न्यायालय में हमने मॉडिफिकेशन लगाया है। यदि मॉडिफिकेशन हमारा मान लिया जाता है तो सो फार सो। अभी मेरी पूरी बात तो हो जाए तो फिर उसके बाद एक बार इस विषय पे हो जाए, उसके बाद फिर महंगाई पे भी आ जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने जुलाई 2019 के सत्र में जब लोक सेवा में आरक्षण का विषय आया, उस पर संशोधन लेके आए तो 27% की संख्या मान ली उनने। मध्य प्रदेश में ओबीसी 27% है, ये रिकॉर्ड में आप लोग विधानसभा के कार्यवाही को देख सकते हैं। लोक सेवा में आरक्षण को लेकर जब कांग्रेस सदन में वो लेकर आई, जो रूटीन में लेना होता है, उसमें उन्होंने 27% टोटल संख्या मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की मानी, जो बाद में 48% निकली। इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, ये चाह ही नहीं रहे थे कि ओबीसी को आरक्षण मिले। उनकी बात को मानना क्या, उनने बिगाड़ दिया मामला। कोर्ट ने देखिए, आपको ट्रिपल टी टेस्ट करना जी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने इतनी जल्दी ट्रिपल टी टेस्ट के लिए आयोग गठित किया और वो आंकड़े भी रखे। जो कार्यकाल, मेरा निवेदन सुनिए, नहीं मेरा निवेदन सुनिए, नहीं देखिए, सरकार ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने ताकत के साथ अपना पक्ष रखा। हम मॉडिफिकेशन के लिए भी जा रहे हैं। आयोग गठित हुआ, आयोग गठित होने के बाद उसने गांव जगह जगह जाके सर्वे किया, सर्वे आने के बाद रिपोर्ट रखी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको नहीं माना, ये हम मान रहे हैं। लेकिन इसके पहले का जो कार्य, कृपया मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। इसके पहले जो लंबा कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जिस तरह से पूरा उपयोग होना चाहिए था, ट्रिपल टी टेस्ट होना चाहिए था, उसके लिए सरकार को जो काम करने चाहिए थे कमलनाथ जी ने नहीं किए। और जब कमलनाथ जी ने नहीं किया, बहुत कम ड्यूरेशन मिला, काम बिगड़ने के बाद हमको बनाने का काम दिया गया था। कौन से पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दे विकास के हैं। कांग्रेस ने जो ओबीसी वर्ग के साथ छलावा किया है, वह भी विषय है। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उनको लेकर जाना है। और जिस तरह से नगरीय सरकारों को नष्ट नाबूद करने का काम कांग्रेस के समय में हुआ है, और उसकी वजह से संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न योजना, सब में प्रभाव पड़ा था। उनको सबको हमने आके दुरुस्त किया है। यही मुख्य विषय रहने वाला है। आप बताइए। बिल्कुल ये 100% कांग्रेस इसके लिए दोषी है, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही थी, हम जब तक थे तब तक हर 5 साल में चुनाव हो रहे थे, बड़े आसानी से चुनाव हो रहे थे। महिलाओं के आरक्षण थे, ओबीसी का आरक्षण था, SC/ST का आरक्षण था, और व्यवस्था के तहत चक्रागुणगम में हो रहे थे। उसको जानबूझकर बदलना और कुछ वार्डों में अपने नेताओं को फायदा देने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम को चौपट कर देना, गलत परिसीमन करना। हम टिकट वितरण में अन्य तरीके से जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। पर साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से घालमेल कांग्रेस ने किया और कांग्रेस की सरकार आने से जिस तरह से ये पूरे समीकरण बिगड़े, वो मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के साथ एक घोर अन्याय की स्थिति है। और क्यों ना हो, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने पिछले समय के कार्यकाल को आप देखेंगे, जब से हम सरकार में आए हैं तो हमने 3 ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए हैं।
कांग्रेस ने उस विषय में सोचा नहीं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संकल्पित है, खासकर ओबीसी वर्ग के लिए। और हमारी लड़ाई ये जारी है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय से हमारे अनुरोध है और उसके बाद भी हम अपने अंदर आरक्षण के लिए कृत संकल्पित करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी पूरी वो देखी पिटीशन, तो कहा कि आप ये बताइए कि जब पहले संवैधानिक बेंच ने ये कहा है कि ट्रिपल-T टेस्ट करके आप आएंगे और उसके बाद यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप रिजर्वेशन कैसे दोगे? इस पर सरकार की तरफ से और कांग्रेस के जो राज्यसभा के सांसद हैं तनखा जी, उन्होंने पूरे मामले को बिगाड़ा, अपना काम पूरा नहीं कर पाए थे और उसके कारण से माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिना रिजर्वेशन के चुनाव कराने को कहा। बीच में हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने आयोग गठित किया। आयोग गठित करने के बाद पूरा सर्वे हुआ और सर्वे होने के बाद हम फिर गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे नहीं माना। हमने अभी फिर से मॉडिफिकेशन लगाया है। 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी और हमारे अन्य कई नेता सॉलिसिटर जनरल से मिले हैं, फिर से मॉडिफिकेशन की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ में ओबीसी वर्ग के, मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के साथ खड़ी हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रयास किया कि 27% आरक्षण के साथ में से ज़्यादा आरक्षण के साथ में चुनाव। हमने ट्रिपल-T टेस्ट जो होता है वो टेस्ट कराया और उसमें 48% जनसंख्या ओबीसी वर्ग की मध्य प्रदेश में कुल संख्या की आई और यदि SC/ST की संख्या को हटा दें तो 79% बची हुई संख्या में ओबीसी है और उस नाते 35% आरक्षण ओबीसी वर्ग को नगरीय निकाय चुनावों में, स्थानीय निकाय चुनावों में दिया जाना चाहिए। ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमारी सरकार ने रखा। लेकिन यह स्थिति आई क्यों? प्रश्न यह है। बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे थे। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो नए परिसीमन के नाम पर वार्डों के साथ छेड़खानी करने का प्रयास हुआ और उस परिसीमन के खिलाफ की वजह से जब चुनाव टलने लगे तो उन्हीं के 3 लोग, कांग्रेस के ही 3 लोग, मनमोहन नागर, जया ठाकुर और सैयद जाफर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि चुनाव जल्दी कराएगा। मध्य प्रदेश पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में ओबीसी महासभा द्वारा आगामी 21 मई को बालाघाट मुख्यालय में भाजपा सरकार के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जानबूझकर उच्च न्यायालय में ओबीसी से कहीं आंकड़े नहीं रखे, इसीलिए निकाय एवं पंचायती चुनावों में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। क्या नाम? मैं सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष बालाघाट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की पिटीशन पर एक फैसला दिया है जिसमें कहा है कि अब ओबीसी आरक्षण के बगैर SC/ST के आरक्षण को लेकर चुनाव कराया जाए। इसको लेकर आपके क्या विचार है? आप इसे किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया उसका सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था रखते। लेकिन इसके पीछे जो प्रमुख कारण है, जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, जो लगातार सिर्फ ओबीसी को ही नहीं, ओबीसी के साथ साथ SC हो, ST हो या माइनॉरिटी के लोग, इन लोगों को टारगेट की जा रही है और लगातार हर क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, जिस तरीके से संपूर्ण भारत देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पंचायती राज अधिनियम लाकर छोटे छोटे पंच हो, सरपंच हो, जनपद अध्यक्ष हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत में लोगों को अधिकार के साथ में लड़ने का अधिकार लाई थी,
उसके तहत ये जो भाजपा की सरकार है इन अधिकारों को ख़त्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में सही डाटा पेश करने के नहीं कारण ये जो निर्णय कल आया है कि आने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव से ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आरएसएस एवं भाजपा मिलकर ओबीसी को हर क्षेत्र से ख़त्म करने की साजिश रच रहा है। उसमें ये लोग कल सफल भी हो गए। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात चली तब मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का एक अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन को अध्यक्ष बनाया गया था, जिनके द्वारा ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित जो भी डाटा है पेश किए जाने की बात की गई थी। आपको क्या लगता है, क्या उनके द्वारा कंप्लीट डाटा तैयार किया गया था? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में, ये पूर्ण रूपेण असंवैधानिक तरीके से किया गया था, क्योंकि उसके पूर्व ही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हो चुका था। उसमें जो जेपी धनोदिया जी विराजमान थे। फिर भी गौरीशंकर बिसेन जी जो वर्तमान सरकार में आयोग के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार से ओबीसी की ना जनगणना कराई गई, ना गिनती कराई गई। एक फर्जी तरीके से आंकड़े जमा करके फर्जी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए आंकड़े पेश किए गए, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन आंकड़ों को नकारते हुए आज ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया है। ओबीसी महासभा चूंकि कई समय से अधिकारों को लेकर, तो आगे अब क्या तैयारी रहेगी ओबीसी महासभा की? विगत कई वर्षों से लगातार ओबीसी महासभा सिर्फ ओबीसी आरक्षण ही नहीं, अन्य मुद्दों पे भी सड़क से लेके जबलपुर से लेके भोपाल और बालाघाट से लेके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया है। हमने विगत 2 बार मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष जो हमारे बालाघाट के विधायक हैं, उनके आवास पर भी जाकर मध्य प्रदेश में जो होने वाले पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, उसमें 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर उनके आवास का घेराव किया था, उनको ज्ञापन भी दिया था, निवेदन भी किया गया था। लेकिन जब से गौरीशंकर बिसेन जी इस पद पर आए, आज तक न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न प्रिंट मीडिया या सरकार के तरफ से किसी भी तरीके का पक्ष ओबीसी को लेकर उन्होंने आज तक नहीं रखा है, जिसके कारण मैं ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष होने के नाते मांग करता हूं कि जिस मंशा से उनको पिछड़ा वर्ग के कल्याण करने के लिए कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया था, उसमें वो सही साबित नहीं हो पाए, तो उनको तत्काल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के पद से इस्तीफा देना चाहिए और मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए उनको हमारे साथ में ओबीसी महासभा के साथ में सड़कों पे उतरकर, अगर सच्चे में ओबीसी हितैषी है तो आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पे हमारा ओबीसी महासभा का साथ देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात की और माननीय उच्चतम न्यायालय से हम अपेक्षा रखते हैं कि विधानसभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आधार देने के उपरांत चुनाव होंगे। तो मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय विधानसभा के संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए पिछड़े वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए पुनर्विचार करेंगे। बहु कोर्ट में संकल्प अभी चलते हैं, जैसे विधानसभा ने संकल्प पारित किया, मतलब पूरा राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय विधायक वहाँ हैं, सभी दल के नेता हैं। दूसरा, पिछड़े वर्ग के लिए जो कल्याण आयोग बना, पिछड़ा कल्याण आयोग, उसमें भी हमने पूरे प्रदेश का प्रवास किया, अनेक संगठनों से ज्ञापन प्राप्त किए, उनसे चर्चा है कि जिलों में जाकर के मतदाता सूची का परीक्षण करा और उस आधार पर 48% मतदाता पॉपुलेशन पिछड़े वर्ग की मध्य प्रदेश में आई और इस आधार पर पिछड़े वर्ग ने जो निर्वाचन है, पंचायती राज के चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में 35% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, यह सिफारिश राज्य सरकार को सौंपी, जिसको नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें।
हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी, फेज 1, सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेरहा।